हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 को। इस वर्कशीट में हमारा पाठ जारी रहेगा, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि ये बीमारियां हैं वो कैसे फैलती है, यानी कि उसके माध्यम कौन से हैं। साथ ही साथ हम एड्स की बात करेंगे कि एड्स है वो कैसे फैलता है और उसके रोकथाम के उपाय क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक और आसान वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 22 जनवरी 2021। हमारा विषय है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस पाठ को, इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे, जिसमें हम रोग फैलने के साधन कौन से होते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन ये संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। ये हम आज की वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि रोग संक्रामक और असंक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो हमारे शरीर की किसी कमी के कारण होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति से यानी एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से पहुंच जाते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। यानी कि ये क्या है, जो रोग फैलने के एक साधन है। कैसे फैलता है? जैसे संक्रमित वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा या जल द्वारा एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये संक्रामक रोग हैं, उनके फैलने के साधन होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि संक्रामक रोग है वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के साधन होते हैं जिसके द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जिसे पहला जो साधन है वो है संक्रमित वायु द्वारा, यानी दूषित वायु के द्वारा, कि छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम या जो क्षय रोग यानी कि टीबी है, ये ऐसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा फैलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब छींकते हैं तो मुंह पर हाथ या रुमाल जरूर रखना चाहिए। जब हम छींकते हैं, एक व्यक्ति को अगर जुकाम हो गया तो कई बार संभावना होती है कि घर के दूसरे सदस्य को या फिर हम क्लास में बैठे हैं तो हमारे जो बेंचमेट है उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो साधन होता है वो होता है जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल या भोजन द्वारा भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हैजा, पेचिश है, इस प्रकार की बीमारियां हैं जो भोजन या जल द्वारा होती है। जैसे हम जो ढका हुआ भोजन नहीं है, या हम स्ट्रीट के ऊपर, जो सड़कों के ऊपर हम जो भोजन खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, तो कई बार उससे भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक साधन है। तीसरा जो कारक होता है यानी कि रोग के फैलने का साधन है वो है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा। जो मेडिकल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, अगर उनको ठीक से साफ नहीं किया गया तो एक व्यक्ति जो संक्रमित था उसे दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। जैसे सुई है, उसको अगर एक व्यक्ति को लगाने के बाद दूसरे व्यक्ति को अगर प्रयोग में लाई गई तो निश्चित तौर पर दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। जैसे दस्ताने हैं, ग्लव्स का जो प्रयोग किया जाता है, या फिर थर्मामीटर है। जैसे मान लीजिए कि अब कोविड-19 का समय है, अगर एक व्यक्ति को थर्मामीटर के द्वारा उसका जो टेम्परेचर चेक किया गया, अगर वही थर्मामीटर दूसरा व्यक्ति अगर उसको प्रयोग में लाता है तो उसके भी रोग से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा जो साधन है वो है रोगवाहक द्वारा। रोगवाहक द्वारा जैसे कुछ जीव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मच्छर, मक्खियां, ये रोगवाहक होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगाणु को पहुंचाते हैं। जैसे जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर है, ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, क्योंकि रेबीज है वो वहाँ तक वो पहुँचाते हैं। ऐसे ही मलेरिया, डेंगू इत्यादि है, ये रोगवाहक के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचते हैं। उसके बाद जो पांचवा साधन है वो है लैंगिक संपर्क के द्वारा। यानी लैंगिक संपर्क के द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, जैसे कि सिफिलिस, एड्स, इस प्रकार के रोग हैं। जब एक संक्रमित व्यक्ति है वो स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करता है या लैंगिक संपर्क में आता है तो इससे ये
बीमारी फैल सकती है। हालांकि जरूर नहीं कि सिफिलिस या एड्स सिर्फ इसी तरीके से फैले, कई और भी तरीके हैं और भी माध्यम है जिससे भी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। उसके बाद छठा जो साधन है वो है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो इस्तेमाल की गई वस्तुएं हैं, उसको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग में लाता है तो उससे भी दूसरे व्यक्ति को उस रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे खाना है, कपड़े है, इससे क्या होता है, त्वचा रोग होता है या स्कैबिज इत्यादि रोग हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को घर में खाज खुजली है और अगर उसने जो टॉवेल का यूज़ किया है, जो तौलिए का प्रयोग किया है, अगर वही दूसरा व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उसे भी ये समस्या हो सकती है। तो ये हमने देखा कि रोग, जो संक्रामक रोग है वो फैलते कैसे, कौन से उनके साधन होते हैं। यहाँ पर हम एड्स की बात करेंगे, यानी कि एड्स एक इसी प्रकार का संक्रामक रोग है। ये कैसे फैलता है और कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है। तो एड्स, AIDS, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कारक कैसे होता है कि ये रेट्रो वायरस होता है, HIV, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस होता है। ओके, HIV वायरस होता है जो इसका कारक होता है। संचरण का कारण क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, जो लैंगिक संपर्क होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, यानी कि दूसरा व्यक्ति अगर HIV से या एड्स से ग्रसित है और लैंगिक संपर्क होगा तो उस दूसरे व्यक्ति को भी होने की संभावना रहेगी। उसके बाद रक्त संक्रमण, यानी कि जो संक्रमित जो रक्त है अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसको भी एड्स हो सकता है। तीसरा है जो संक्रमित इन्फेक्टेड जो इंजेक्शन है या ब्लेड है उसका अगर प्रयोग किया गया तो भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसके साथ साथ संक्रमित मां से उसके गर्भ में बच्चे को भी हो सकता है। तो ये कारण होते हैं संचरण के कि कैसे ये फैलता है। अब निवारण के उपाय है। पहला कि संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं, या रक्त के स्थानांतरण से पहले अगर रक्त को चढ़ाने की आवश्यकता है तो HIV की जांच अवश्य की जाए। दूसरा, एक व्यक्ति के प्रयोग के द्वारा सुई को नष्ट कर दिया जाए। तीसरा, दाढ़ी बनाने के लिए यानी कि शेव करने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम एड्स से बच सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। तो संचारी रोगों के फैलने के प्रमुख 6 साधन हैं। पहला जो साधन है संक्रमित वायु के द्वारा ये फैल सकते हैं, जल या भोजन के द्वारा फैल सकते हैं। तीसरा, संक्रमित डॉक्टरी जो उपकरण है उनसे भी दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं। रोगवाहक के द्वारा ये फैलते हैं। लैंगिक संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं जैसे एड्स है। और संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा, अगर संक्रमित व्यक्ति की वस्तुएं अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उसको भी रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है वायु, जल और रोगवाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के 2 उदाहरण दीजिए। तो वायु द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उनमें है निमोनिया, सर्दी, जुकाम। जल द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं उनमें हैजा और पेचिश। और रोगवाहक के द्वारा जो फैलने वाले 2 रोग हैं वो है डेंगू, मलेरिया, रेबीज इत्यादि। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है एड्स का, AIDS का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो एड्स से बचने के जो तरीके हैं, पहला है संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं। दूसरा, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा, शेव करने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ जो लैंगिक संबंध है उसमें भी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। तो ये थी हमारी आज की आसान वर्कशीट जिसमें हमने आसान सा एक टॉपिक है वो डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपके डाउट्स लिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।